HCF और LCM को लेकर आज 3 इंपॉर्टेंट बात बतलाते हैं। कुछ नंबर्स यदि दिए हुए हैं तो इन नंबर्स का जो LCM होगा वो LCM जो सबसे बड़ी संख्या है उससे छोटा कभी नहीं हो सकता है। या तो जो सबसे बड़ी संख्या है या तो उसके बराबर होगा, नहीं तो उससे बड़ा होगा। यदि HCF की बात करें तो दिए हुए नंबर्स का HCF जो सबसे छोटी संख्या है उससे बड़ा नहीं हो सकता है। या तो इतने के ही बराबर होगा जो सबसे छोटी संख्या है, नहीं तो उससे भी छोटा होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि इन नंबर्स का LCM, जो भी नंबर्स दिए हुए हैं उन नंबर्स का LCM सबसे बड़ी संख्या जो है वही हो सकता है या नहीं हो सकता है, या फिर उनका HCF जो सबसे छोटी संख्या है, जो सबसे छोटा नंबर है, वही हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इसको पता किया जा सकता है। सिंपल सा तरीका है, ध्यान से सुनना। सबसे बड़ी संख्या यदि बाकी बचे हुए सारे नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए तो उनका LCM जो सबसे बड़ी संख्या है वही होगा। जैसे यहाँ 30 सबसे बड़ी संख्या है, ये 10 और 5 और 10 दोनों से डिवाइड हो जा रहा है, तो इनका जो LCM होगा वो 30 ही होगा। यदि HCF की बात करें तो जब से छोटा वाला नंबर है, यदि वो बाकी बचे हुए सारे नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे तो वो HCF उतना ही हो जाएगा जो सबसे छोटी संख्या है। यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ सबसे छोटी संख्या 5 है और ये बाकी बचे हुए नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर दे रहा है, तो इसका जो HCF होगा वो 5 ही होगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, कुछ नंबर्स यदि इस तरह से दिए हुए हैं कि उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या कोई भी फैक्टर नहीं है, 2, 3, 5, ध्यान से देखोगे तो कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं है जो इन तीनों नंबर्स को डिवाइड कर दे एक को छोड़ के, तो इन तीनों नंबर्स का जो HCF होगा वो 1 होगा। फाइन। अब अगली बात, यदि कुछ दिए हुए नंबर्स का HCF 1 है तो इसका जो LCM होगा वो सारे नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा। कहने का मतलब कि इनका जो LCM होगा वो इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करके मिलेगा। 2, 3 और 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो 30 होगा। तो 2, 3, 5 इनका HCF यदि 1 है, ऑब्वियस है 1 है ही, तो इसका LCM 30 होगा। सारे नंबर्स को, जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं उसको मल्टीप्लाई करोगे तो तुमको उसका LCM मिल जाएगा।